नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर सब्जी मंडी बंद करने की अफवाह चल रही थी, जिस पर विराम लगाते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी को बंद नहीं किया जा रहा है। रविवार होने के कारण मंडी बंद रहती है और 25 मई को ईद हो सकती है, तो इसलिए भी मंडी बंद रहेगी। कोरोना वायरस के चलते मंडी को बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं उनके आस पड़ोस की 5 दुकानों को बंद किया गया है। नहीं, देखिए, मंडी में अभी सैनिटाइज किया जा रहा है और मंडी वैसे भी संडे को बंद रहती है और मंडे को हो सकता है ईद पड़े तो उसका अवकाश होगा। उसके बाद मंगलवार से मंडी को चालू किया जाए। हाँ, तो मंडी तो खुली रहेगी। मंडी कोई ऐसी मंडी को हमने बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि मंडी वैसे भी इसेंशियल कमोडिटी के लिए है। जो शॉप है जहां पर वो आड़ती थे उनसे 5 दुकान एक तरफ और 5 दुकान दूसरी तरफ वो अभी बंद की गई है और बाकी लोगों की सैंपलिंग वगैरह इस समय चल रही है, क्योंकि भारत सरकार का प्रोटोकॉल है कि जो भी प्राइमरी कांटेक्ट है वो 5वें दिन उसके सैंपल लिए जाते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए टिहरी लमगांव नगर पंचायत ने बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। नगर पंचायत लमगांव के द्वारा बाहर से आ रही सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को रोज लमगांव बाजार में सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही गाड़ियों को एक ही जगह पर रोका जा रहा है, जहां से सभी लोगों को अपने गंतव्यों तक भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाहरी राज्यों और अन्य बाहरी जनपदों में फंसे हुए प्रवासी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन का पालन करने के बावजूद भी कई गांव में पहुंचे प्रवासियों से वहां के ग्रामीणों के द्वारा बदसलूकी करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला चमोली के दशोली विकासखंड के बमियाला गाँव में देखने को मिला, जहाँ पर देहरादून से पहुंचे एक परिवार को ग्रामीणों के द्वारा भारी विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए डॉक्टर और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत करवाया गया। बमियाला के रहने वाले हैं और फिलहाल हम देहरादून में रह रहे, तो हम अपने बच्चे के पास वहाँ पे थे और हमारे यहाँ पे गेहूँ काटने के लिए हो रखे, लहसुन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से हमें आना पड़ा। मेरे हस्बैंड के 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, हार्ट का और बाईपास सर्जरी हो रखी है और मैं भी शुगर की मरीज हूँ, तो हम ऐसी कहीं किसी जगह पर हम लोग नहीं रह सकते हैं। अगर ये लोग मना करते तो हम नहीं आते, है ना। और अब ये लोग यहाँ घर में आके जब से हम आए हैं तब से इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा होम क्वारंटीन के लिए। जो शासन के निर्देश हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिनको होम क्वारंटीन किया जाना है उनको होम क्वारंटीन किया जाता है, बशर्ते कि उनके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। वो गांव से थोड़ा सा जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का हमको निर्देश मिले हैं, उस सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वो अगर रह रहा है और उसके बाद पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री है और वो किसी से मिल नहीं रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, तो उसको होम क्वारंटीन में ही रखा जाएगा। इसके अलावा कोई ज़बरदस्ती ये कहता है कि फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाए तो वो उचित नहीं है। इसलिए हमको आदेश का सख्त पालन करना है। जो भी गांव वाले इस प्रकार जो गांव के लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले तो उनको प्रधान की सहमति मिल रही है, उसके बाद फिर वो ये कह रहे हैं कि हमको इस प्रकार फैसिलिटी क्वारंटीन के लिए ज़बरदस्ती गांव वाले दबाव डाल रहे हैं, तो ये काफी हद तक उचित नहीं है। हरिद्वार के मुख्य डाकखाने में इन दिनों लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग भारी संख्या में अपना खाता खुलवाने के लिए डाकघर पहुंच रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि लोगों में ये भ्रम है कि सरकार की ओर से धनराशि मिलने वाली है। आपको बता दें, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही हरिद्वार कोतवाली होने के बावजूद भी भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ कि सरकार उनके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी, जिसके बाद लोगों की लंबी कतारें लग गई। मतलब इसमें सरकार पैसा डाले या न डाले, लेकिन इसमें सारी सुविधाएं हैं। अगर किसी का इसमें पैसा आ गया तो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, पैसे को इस खाते में फिर से पैसा जमा कर सकता है, फिर इस खाते से पैसे को निकाल सकता है। इस पैसे को किसी अन्य बैंक के खाते से भी इसको लिंक कर सकता है, अन्य बैंक के खाते से में जमा कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। उत्तराखंड गीत संगीत जगत के प्रसिद्ध अभिनेता जयपाल नेगी का निधन हो गया। उत्तराखंड की कई नामी एल्बम में काम करने वाले अभिनेता जयपाल के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है। जयपाल नेगी की सुबह 6 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जयपाल ने पुष्पा छोरी पौड़ी खाल की मायाबान जैसी एल्बमों में काम किया है। उनके निधन के बाद उत्तराखंड कला जगत की कई हस्तियों ने शोक भी प्रकट किया है। भाई बंधु नमस्कार, मैं लोक गायक गजेंद्र राणा। आज सुबह जो है दिल्ली बेटी बड़ी दुखद खबर आई कि पुष्पा छोरी का कलाकार जो कि मेरो गायो गीत छो
भाई जयपाल नेगी हम लोगों का बीच में जी नहीं रहन। यहाँ से पहले 2 महीना पहले जो है पुष्पा छोरी रीना रावत भी 2 महीना पहले हमारा बीच में जिन चल गई, हमसे छोड़ी थे चल गई। ये 2020 जो है कलाकार होते हैं बहुत ख़राब से चल लगी। हमारा भास्कर ध्यानी, कमल नयन डबराल, हिंदी जगत का कलाकार ऋषि कपूर, इरफान खान, तमाम कलाकार जो है हम छोड़ी थे छन जान लग्या। बहुत ही दुख की घड़ी छा, बहुत ही दुखद बात छा। आज सुबेरी एक बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुए कि रंगकर्मी अभिनेता जयपाल नेगी, बहुत ही शानदार अभिनेता, हमारा बीच नहीं रहे और दुर्भाग्यवश आज सुबेरी उनको निधन हुए गए। यह बहुत अपूर्णीय क्षति छा। ये दुख की घड़ी में हम सब लोगों की शोक संवेदनाओं का परिवार का साथ छन। ईश्वर जयपाल नेगी की आत्मा थे अपना श्री चरणों में स्थान दियो। नमस्कार, मैं लोक गायिका रेशमा झा और आप लोगों को सूचित करना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में जयपाल नेगी, जो कि उत्तराखंड के बहुत ही चर्चित अभिनेता थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख की घड़ी है हमारे संगीत पूरी इंडस्ट्री, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दुख की समय इस समय कि आज हमारे बीच में जयपाल नेगी जी ने रहे, जिन्होंने पुष्पा छोरी में बहुत ही अच्छा अभिनय किया और मेरे साथ में बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने किए, दिल्ली में किए हैं और आपके कुमाऊं में किए हैं, पूरे उत्तराखंड में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन थी, हमारे अभिनेता जयपाल नेगी जी नहीं रहे। नमस्कार मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, आज सुबह एक दुखद घटना घटी दिल्ली एनसीआर में और हमारा बीच में रहने वाला एक वरिष्ठ कलाकार श्री जयपाल नेगी भाई जो आज हमारे बीच में नहीं न, काफ़ी दिनों से बीमार चलना चाहिए और टाइफाइड बिगड़ना का वजह से आज उनको देहांत हो गया। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि दिवंगत आत्मा थे शांति दे, प्रभु उनके अपने चरणों में जगह दे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।